ओम श्री परमात्मने नमः। सदात्मानम योगी नियत मानसः। नियत मानस होकर के हमेशा योगी पुरुष योग में युक्त हुआ शांति निर्माणम परमाम मत संस्थाम। निर्वाण और परम शांति से मेरी संस्था में, मेरे स्थान में चला जाता है। नाति उष्णतश्च योगो भवति। है, ज़्यादा भोजन करने से योग नहीं होता और न थोड़ा भोजन से, और अत्यंत सोने से और अत्यंत जागने से योग सिद्ध नहीं होता है। युक्ताहार विहार से, आहार विहार में जो युक्त होते हैं और युक्त ही कर्म में लगे रहते हैं, युक्त ही सोते हैं, युक्त ही जागते हैं, ऐसा योग दुख को दूर करने वाला होता है। यदा विनियतम चित्तम, जिसका विनियत चित्त है और आत्मनेव अवतिष्ठते, आत्म में ये स्थिर रहता है, निष्प्रिय है, सभी कामों से युक्त है, सर्व कामेभ्यो युक्ता इति उच्यते। तदा वो, अच्छा, तो यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। जैसे वायु रहित दीपक जो है किसी तरह से लौ को इधर उधर नहीं हटने देता, हटता है, उसी तरह से योगी पुरुष का चित्त इधर उधर चलायमान नहीं होता है। यत्रोपरमते चित्तम, जहाँ चित्त उपरम हो जाता है योग सेवा के द्वारा, यत्र चैवात्मनात्मानम, वह अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने लगता है और आत्मा से आत्म में संतुष्ट हो जाता है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, जो आत्यंतिक सुख है वो बुद्धि से ग्राह्य होता है, इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता है। अव्येति यत्र न चैवायम, इसको जो नहीं जानता है वो तत्व ज्ञानी नहीं है। यम लब्धा चा परम लाभम, और इस लाभ से अतिरिक्त और कोई बड़ा लाभ दुनिया में नहीं है। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुणापि विचाल्यते, उसमें स्थित हो जाने पर बहुत बड़ा दुख उसे चलायमान नहीं कर सकता। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, उसको जो है दुख के संयोग और वियोग से योग से युक्त निश्चयन योक्तव्य योगो अनिर्विण्ण चेतसा, निश्चय ही योग से युक्त होना आवश्यक है। और अनिर्विण्ण माने शांत चित्त के द्वारा, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता, संकल्प से उत्पन्न हुई जितनी कामनाएं हैं, जिसको सब कुछ त्याग करके और मन के द्वारा इंद्रिय समूह को विनियत करके स्थिर होना आवश्यक होता है। शनै शनै उपरमेत बुद्धिया, और धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा, धैर्य के द्वारा उपराम को प्राप्त हो, शांति को प्राप्त हो। अब आत्म संस्थम मना कृत्वा, मन को आत्मा में स्थित करके कुछ भी और किसी प्रकार का चिंतन न करता हुआ, यतो यतो निश्चलति, जैसा जैसा वो योगी चलता है, और मनश्चंचलम अस्थिरम, मन जो चंचल होता है उसको अस्थिर कर देता है। ततः ततो नियम, उसको धीरे धीरे नियमित करके आत्मनिव वशम नयेत, मन को आत्मा के वश में ले जाता है। प्रशांत मनसा हेनम,
जिसका मन शांत हो गया है, ऐसे योगी पुरुष उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं और शांत और रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम, वो ब्रह्मभूत हो जाता है और कलमश से रहित हो जाता है, शांति को प्राप्त करता है। युंजनियो सदात्मनम आत्मानम, हमेशा इस तरह से अपनी आत्मा को युक्त करता हुआ योगी विगत कलमशः यानी निष्पाप होकर के सुख के द्वारा ब्रह्म का समस्पर्श करता हुआ आत्यंतिक सुख को प्राप्त करता है। सर्वभूत स्थितम आत्मानम, सभी प्राणियों में स्थित आत्मा को, सर्वभूतानि चात्मनि, और सभी प्राणियों को मेरी आत्मा में, ईक्षते में वह देखता है, योगुक्ता समदर्शना, योग युक्त प्राणी जो होता है सब कहीं समदर्शन करता है, समान रूप से व्यवहार करता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब कहीं देखता है और सब कुछ मेरे में देखता है, तस्याहं न प्रणश्यामि, उसको मैं नष्ट नहीं करता और उसके द्वारा मेरे द्वारा वो नष्ट नहीं किया जाता है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत एकत्वमाश्रिता, सभी प्राणियों में स्थित जो मुझको एक भाव से स्थित होकर के मानता है, भजता है, सर्वथा वर्तमानोपि, सर्वथा वर्तमान होता हुआ योगी पुरुष मेरे में स्थिर रहता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, हे अर्जुन, आत्मा अपनी ही आत्मा के समान सबको, सबकी आत्मा को सबकी आत्मा को सब कहीं देखता है। सुखम बा यदि बा दुखम, सुख हो चाहे दुख हो, सबकी स्थिति समभाव से होती है, वह परम बुद्धिमान योगी होता है। अर्जुन उवाच, भगवान से अर्जुन ने भगवान से पूछा, योयम योगस्त्वया प्रोक्ता, जो योग आपने बताया है हे मधुसूदन, इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं जान रहा हूँ। क्यों? चंचलत्वात् स्थिति में स्थिराम, चंचल स्थित होने के कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण, हे भगवान, ये चंचल जो मन है और बहुत मंथन करने वाला है, बड़ा बली है, बड़ा दृढ़ है, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर्यु सुदुष्करम, इसका निग्रह हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वायु कंट्रोल में करना मुश्किल होता है, वैसे मन को। भगवान कहने लगे कि असंशय महाबाहो, ये बात तुम सही कह रहे हो, मन जो है बहुत दुर्निग्रह है और चंचल चलायमान है। इसको आपको क्या करना है? अभ्यासेन कौनते, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। असंयत आत्मा योगो दुष्प्राप में मते, जिसकी असंयत आत्मा है उसके लिए दुष्प्राप, योग प्राप्त होना बहुत कठिन है। बस आत्मानो यतता, और जिसने अपनी आत्मा के बस में मन को कर लिया है, फिर प्रयत्न करता है तो उपाय के द्वारा ये कंट्रोल में आ जाता है। अर्जुन फिर पूछने लगे, क्या कहने लगे? अयति श्रद्धयोपेता, बड़ी श्रद्धा से जो योग करता है, बड़ी श्रद्धा से योग धारण करता है, योग करता है, योगा चलति मानसः, लेकिन उसका मन जो है योग से चलायमान हो जाता है, तो अप्राप्य योग संसिद्धि को नहीं प्राप्त करता, योग पूरा नहीं कर पाता, का गतिम कृष्ण गच्छति, उसकी कौन सी गति होगी? क्या वह दोनों तरफ से भ्रष्ट हो जाएगा? जैसे बादल दोनों तरफ से भ्रष्ट हो जाते हैं हवा के कारण,
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ा ब्राह्मणा पथि। ऐसा ब्राह्मण योग में लगा हुआ, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। चलो, एतन में संशयम कृष्ण छेतुम अर्हसि। हे भगवान, ये संशय जो है हमको है छेतुम अर्हसि, इसको आप ही काट सकते हो इस संशय को। त्वद अन्य संशयास्य छेता नहीं उत्पद्यते, आपके अलावा इस संशय को काटने वाला दुनिया में कोई है ही नहीं। तब भगवान कहने लगे कि पार्थ नैवेत्र नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते। देखो भाई, घबराओ नहीं हे अर्जुन, उसका विनाश नहीं होता है। जो योग में लगा हुआ है लेकिन कहीं चित्त फंस गया, चाहे मन गड़बड़ बन गया, तो न कल्याण के कश्चित दुर्गतिम तात गच्छेत्। कल्याण चाहने वाले आदमी की दुर्गति नहीं होती है। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती शर्मा, और वह पुण्यकृत लोकों को जा करके काफ़ी समय तक रह करके पवित्र कुल में आकर के फिर जन्म लेता है। योग भ्रष्ट की स्थिति ऐसी होती है। अथवा वो योगियों के कुलय में पैदा होता है बुद्धिमान। एतत् दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि, अरे इस तरह का जन्म मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगात्, वहाँ जब पहुँचता है अच्छे कुल में, तो बुद्धि के संयोग से वो पूर्व देह की जो विद्या है वो फिर उद्दीप्त हो जाती है। और यतते च ततो भूया संसिद्धौ, यत्न करने पर वो जल्दी सिद्ध हो जाती है। हे अर्जुन, पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीर्यते। पूर्व अभ्यास के कारण वह किसी कार्य को, किसी जो है अवश हो करके, ह्रियते माने लज्जित होता हुआ वह कार्य में फिर लग जाता है और जिज्ञासु होता है, और योग में युक्त होकर के शब्द ब्रह्म को प्राप्त होता है। प्रयत्नाद यत्मानस्तु, प्रयत्न के द्वारा प्रयत्न करने वाला, प्रयत्न से प्रयास करने वाला योगी, जिसके कलमश समाप्त हो गए हैं, अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति पराम गतिम, अनेक जन्म से सिद्धि से याति पराम गतिम माने परम गति को प्राप्त करते हैं। तपस्वी हो अधिको योगी, और तपस्वी से योगी बड़ा होता है, ज्ञानी से भी योगी अधिक होता है, और कर्मी से भी अधिक होता है योगी। इसलिए हे अर्जुन, योगी बनो, योगी। चलो, अच्छा, योगी नामेव सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना। योगियों में मदगत अंतरात्मा है। मेरे अंतरात्मा में अपनी आत्मा को मेरे में लगा करके श्रद्धावान पुरुष सदा जो मेरा भजन किया करते हैं, वो युक्ततम कहलाते हैं। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता सुमसंत अध्यायम योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।